नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अगर आप शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, उससे बीए, बीएड, एमए, एमएड, नेट या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें शिक्षा शास्त्र विषय आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें क्योंकि शिक्षा शास्त्र विषय से कोई न कोई टॉपिक रेगुलर अपडेट होता है। तो मैंने यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पहला यूनिट है उसका टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसके हम 3 टॉपिक्स इसमें शिक्षण विषमता के अंतर्गत शिक्षण क्या है, उसकी अवधारणाएँ क्या है, इसके 2 टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक ऑनगोइंग है जिसमें है शिक्षण के उद्देश्य, जिसमें हम 2 शिक्षण के उद्देश्य यानी टैक्सोनॉमी या ब्लूम के बारे में इसमें मैंने बताया है। क्योंकि टैक्सोनॉमी या ब्लूम से इसको ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है क्योंकि ब्लूम थे जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों का एक संगठित तरीके से वर्गीकरण किया था, जिसमें पहला वर्गीकरण था ज्ञानात्मक पक्ष का, दूसरा भावात्मक और लास्ट है क्रियात्मक। जिसमें हम ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्ष को पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम इसके बचे हुए एस्पेक्ट को देखेंगे। तो इसको 2 नामों से जाना जाता है, या तो मनोचालक कई जगहों पे लिखा मिलेगा या क्रियात्मक, और इसको बोलते हैं साइकोमोटर डोमेन। इसको जो दिया था वो सिम्पसन ने दिया था और के फाउंडर थे सिम्पसन, और ये दिया था इन्होंने 1996 में। तो जैसे कि हमने दोनों टैक्सोनॉमी में देखा कि उसके कुछ न कुछ स्टेप होते हैं, जैसे कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी में 6 स्टेप थे और क्राथवाल के टैक्सोनॉमी में 5 स्टेप थे। तो यहाँ भी कुछ उसी प्रकार के स्टेप हैं। तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है मनोचालक, वो होता है प्रत्यक्षीकरण। दूसरा स्टेप होता है मनोस्थिति। तीसरा स्टेप होता है निर्देशित प्रक्रिया। चौथा स्टेप होता है कार्य कौशल। लास्ट में होता है बाह्य व्यवहार। परसेप्शन, सेट, गाइडेड मैकेनिज्म, को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर। अब एक्चुअली में जो साइकोमोटर डोमेन है, ये क्या होता है कि ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष को अगर आप मिला देते हैं तो साइकोमोटर डोमेन बनता है। समझिए कैसे? क्योंकि ज्ञानात्मक में आपके ज्ञान की बात कर रहा है यानी बौद्धिक क्षमताओं की, और भावात्मक में उनको व्यापक तरीके से समझने की बात कर रहा है। और क्रियात्मक यानी साइकोमोटर डोमेन क्या करता है कि उन दोनों को मिला के जब आप उस चीज़ को अप्लाई कर देते हैं, उसका यूज़ करने लग जाते हैं कि जो हमारा दिमाग सोचे वही हमारे, अगर हाथ की मूवमेंट वही हो, वही एक एग्ज़ाम है साइकोमोटर डोमेन का। कायदे से ये क्या करता है? समन्वय करने का काम करता है किसी चीज़ में। उनको यानी आपकी गति पर क्या करता है? ये नियंत्रण लगाता है, किस गति से आपको चलना चाहिए। जब आपका इसका नियंत्रण हो जाएगा कि आप जितनी गति से चल रहे हैं और आपका उसका नियंत्रण होगा, तो आपका कार्य क्या होगा कि आप बहुत अच्छे से कर पाएँगे। इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ये है कि जैसे आप पढ़ बहुत तेज़ी से ले रहे हैं, लेकिन उसके अगर आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपकी गति तो है, और जब आप नियंत्रण नहीं, उसके अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं, समन्वय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो आपके पढ़ना किसी काम का नहीं होता है। तो अब यहाँ पे जो परसेप्शन होता है, वो क्या कहता है? किसी क्रिया के लिए वस्तुओं के विभिन्न, मतलब अगर एक लाइन में कहा जाए,
तो ये कहता है कि जागरूक हो किसी भी क्रिया के लिए, किसी भी वस्तु के लिए जो आपको समझना है, जानना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या हो जाएँ, अवेयरनेस हो जाएँ कि उसके जितने भी एस्पेक्ट हैं, उस मान लो कोई तथ्य है, कोई वस्तु है, तो उसके जितने भी आयाम हैं, उन सभी के प्रति आप क्या हो जाएँ, जागरूक हो जाएँ, उसको जानने की जानें, समझें, मतलब उसका कोई भी पहलू आप फिर यहाँ पे छोड़ते नहीं हैं। मनोस्थिति क्या कहता है कि कार्य करने से पहले तैयार होने की बात करता है कि आप जो भी आपको कार्य करना है, आप पहले तैयार हो जाएँ। यानी आप दिमाग में अपने बैठा लें कि हाँ, मुझे इस चीज़ को करना है। यानी एक तरह से अगर इसको एक साधारण भाषा में कहें, तो ये आपको समायोजित करने की बात कहता है कि आप समायोजित हो जाएँ। ये कौन कह रहा है? सेट। गाइडेड रिस्पॉन्स क्या होता है कि जब आप कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हो, कोई न कोई एक जिसके अंदर नॉलेज है उस चीज़ को करने की, वो क्या कर रहा है? आपको सिखा रहा है, आपको समझा रहा है। तो आप जब उस चीज़ को करते हैं, तो वही चीज़ क्या होता है? गाइडेंट रिस्पॉन्स। इसको हम कहते हैं कि किसी बाह्य व्यक्ति द्वारा, बाह्य व्यक्ति मतलब जैसे मान लो अगर मैं एक लर्नर हूँ और मुझसे कोई चीज़ नहीं हो पा रही है, तो मेरे टीचर आए, उन्होंने मुझे सिखाया कि ये चीज़ ऐसे करो, करके दिखाया। तो जब मैंने उस चीज़ को कर लिया, तो वही हमारा होता है गाइडेंट रिस्पॉन्स कि हमें एक बाह्य व्यक्ति या किसी एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा हमें उस चीज़ को सिखाया जाता है और फिर हम उसको कर पाते हैं। कार्य कौशल क्या कहता है? मैकेनिज़्म मैकेनिज़्म कहता है कि कार्य को करने के लिए अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए। यानी आप आत्मविश्वासी बने पहले, और जब आप आत्मविश्वासी हो जाएँगे तो उस कार्य को आप क्या कर पाएँगे। मैकेनिज़्म कहता है कि अभी तक जैसे यहाँ पे मुझे इसने कुछ सिखाया, एक बाह्य व्यक्ति ने, और उस कार्य कौशल को जब मैंने सीख लिया, तो यहाँ पे मैंने अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस द्वारा उसको क्या किया, मैंने उसका अभ्यास किया, करके दिखाया कि हाँ, ये मेरे से हो रहा है। और लास्ट में है जटिल बाह्य व्यवहार का मतलब इसके जटिल मत जाना। जटिल बाह्य व्यवहार का यहाँ पे ये मतलब है कि जो चीज़ जटिल है, उसको मैं सरल तरीके से कर लूँ। मतलब जो दूसरों के लिए एकदम जटिल लग रहा है, उसको मैं क्या करूँ, एकदम सरलता से जब मैं उस चीज़ को कर लेता हूँ, वही कहा जाता है जटिल बाह्य व्यवहार। तो ये था हमारा सिम्पसन का वर्गीकरण, जिसमें इसमें इन्होंने 5 चीज़ें बताई कि सबसे पहला प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मनोस्थिति, तीसरा निर्देशित प्रक्रिया, चौथा कार्य कौशल, लास्ट में जटिल बाह्य व्यवहार। तो ये आपके क्या होते हैं कि क्रियात्मक पक्ष से जुड़ी होती हैं। आपको क्रिया क्या है, इससे आपकी क्रिया कराई जाती है। जैसे इसमें देखो ज़्यादातर स्टेप में क्या है कि आपको कोई न कोई एक्टिविटी करनी है, जैसे गाइडेड रिस्पॉन्स कि एक आप बाह्य व्यक्ति के द्वारा आप जब उस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो आपको क्या कर रहा है? आके सिखा रहा है। जब आप सिखा लेते हैं तो थर्ड स्टेप यानी फोर्थ स्टेज जिसमें होता है मैकेनिज़्म, आप अपना कार्य कौशल दिखाते हैं और जब आप उस चीज़ में दक्ष बन जाते हैं, तो दूसरों के लिए जो चीज़ कठिन होती है, वो आपके लिए एकदम ईज़ी हो जाती है। इसके बाद यूजीसी के सिलेबस में गैने या गैगने बोलते हैं और ब्रिग्स, इनका वर्गीकरण दिया है। वो तीनों ब्लूम के टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आते हैं, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। इनका एक अलग से वर्गीकरण दिया है, जिसको दिया था गैगने और ब्रिग्स। और गैगने एक हैं जिनको आपको लर्निंग की थ्योरी में भी पढ़ना है। लर्निंग की थ्योरी में पढ़ना, ये वो लोग पढ़ेंगे जो शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं, और इसके अलावा ईटी में भी पढ़ना है इनको, और ईटी वाले तो यहाँ भी पढ़ेंगे इनको आगे के टॉपिक्स में। तो जो गैगने ने वर्गीकरण किया था, वो उन्होंने 5 किया था। सबसे पहला था बौद्धिक कौशल, इंटेलेक्चुअल स्किल। इसमें क्या होता है कि आपके बौद्धिक क्षमता के आधार पे किसी समस्या के समाधान की बात करते हैं कि आप अपनी सोच, अपनी समझ के अनुसार जब आप किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो वो आ जाता है आपके बौद्धिक स्किल पे। यानी अगर एक भाषा में कहें, बुद्धि के आधार पे
पर समस्या को क्या करते हैं, आपको सॉल्व करना है। दूसरी आ जाती है ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज। अब क्या होता है कि अभी आप बुद्धि से, जैसे मान के चलो कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अपने इंटेलेक्चुअल के आधार पे मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन शायद वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, उस तरीके से यूज़ नहीं हो पा रहा है, जिस तरीके से होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं अपने नॉलेज के आधार पे, अपने ज्ञान के आधार पे क्या करूँगा, रणनीतियाँ बनाऊँगा, किसी चीज़ को क्या करने के लिए, प्रभावशाली तरीके से करने के लिए। अब मैंने क्या किया, पहले तो क्या किया था, सिर्फ़ अपने नॉलेज या स्किल के आधार पे काम करना शुरू किया था। मुझे सफलता नहीं मिली। तो मैंने क्या किया कि फिर मैंने अपने स्ट्रैटेजी बनाई, अपने ज्ञान के आधार पे स्ट्रैटेजी बनाई किसी कार्य को क्या करने के लिए और अच्छे से और प्रभावशाली ढंग से संपादित करने के लिए। इसमें क्या होता है और चीज़ें, कि हम समय का भी ध्यान रखते हैं कि मुझे अपने समय को तय समय में अगर कोई चीज़ पूरी हो जाए तो उसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो वही चीज़ है कि हम अपने तय समय में प्रभावशाली तरीके से चीज़ों का प्रबंधन करके हम यूज़ करेंगे, जिससे क्या हो कि हमारी समस्या सॉल्व हो जाए। फिर तीसरे स्टेप में है मौखिक जानकारी, जिसको बोलते हैं ओरल। अब ये क्या होता है कि आपको कोई ज्ञान दे रहा है, जैसे यहाँ पे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आप विभिन्न तरीके से उसके विभिन्न एस्पेक्ट को समझ के जब आप यूज़ कर लेते हैं, तो वही होता है आपका ओरल इन्फॉर्मेशन। क्रियात्मक कौशल, यानी ये आपका साइकोमोटर डोमेन आ गया यहाँ पे। साइकोमोटर डोमेन स्किल। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे लास्ट अभी मैंने बताया था कि साइकोमोटर डोमेन में क्या होता है कि आप चीज़ों को समन्वय करके क्या करते हैं, गति, सुर, लय, ताल इन सबको मिला के अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि आप क्या करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे। समन्वय स्थापित करके आप चीज़ों को सही तरीके से यूटिलाइज़ कर उसको समय रहते कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में आता है मनोदृष्टि। मनोदृष्टि को हम एटीट्यूड बोलते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है कि अपनी इतनी चीज़ें हो गई कि भाई बौद्धिक कौशल आपका डेवलप हो गया, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ आप बनाना समझ गए हैं, आप सूचनाओं का सही तरीके से यूज़ करना समझ रहे हैं, आप समन्वय स्थापित करना सीख गए हैं। तो अब क्या होता है कि आपकी मानसिक स्थिति कैसी है, उस चीज़ की समझ है, या उस चीज़ को जब आप ज्ञान पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वही यहाँ पे होता है आपका मनोदृष्टि यानी आपका एटीट्यूड। तो ये थे शिक्षण के उद्देश्य, जो कि पहले ब्लूम टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग और लास्ट में कैग्ने और ब्रिंक्स के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पेपर के जो शिक्षण के उद्देश्य थे वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और एक बार फिर दोहराऊँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।